वंदे मातरम। आज 21 दिसंबर 2025 है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो आज भी चुप हैं, जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो ये बर्बादी हो रही है ना, उसको सही ठहरा रहे हैं? इंसानी दिल है। आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो ह्यूमन हार्ट है उसका औसतन जो लंबाई है ना, वो 5 इंच 12 सेंटीमीटर की होती है। कल्पना कीजिए अगर कोई कानून कहे कि जिसका भी दिल 5 इंच से छोटा है उसे इंसान नहीं माना जाएगा, तो क्या आप इसको कानून कहेंगे? लेकिन अरावली के साथ यही हो रहा है। 20 नवंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक ऐसी यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली है जो कहती है कि वही भूभाग या पहाड़ जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है उसी को माना जाएगा। 90% अरावली इस दायरे से बाहर हो जाती है। जो लोग चुप हैं वो समझ लें, आपकी चुप्पी ये पूरे माइनिंग माफिया का सबसे बड़ा हथियार है। तरक्की नहीं है, हमारे भविष्य का इकोलॉजिकल सुसाइड है। आप मानो या ना मानो। एक जो कहते हैं ना द सेक्रेड ओथ ऑफ धर्मा, क्या है भाई? अरावली का अर्थ में ही सब कुछ है। अरावली का अर्थ क्या है? पर्वतों की कतार, लाइन ऑफ पीक्स। दुनिया की सबसे पुरानी एंशिएंट रेंज है। हम इसके बारे में आपको अभी तक पता चल गया होगा, जिसको नहीं पता उससे क्या बात करना। लेकिन जब हम बात करते हैं सनातन धर्म में, हमारी अरावली को एक लिविंग एंटिटी माना गया है। ऋग्वेद का 10वां अध्याय 35वां श्लोक की दूसरी लाइन में बहुत एक शक्तिशाली मंत्र है। उस मंत्र में को अगर आप समझ जाएंगे ना, मतलब अगर हम धर्म की बात करते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मातृत सीन धून पर्वतांजचार्यानवतः का अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ लिखा हुआ है, हम माताओं जिसे जल नदियां कहते हैं और समुद्र और पर्वतों को पितृ स्वरूप लिखा गया है, उसकी सुरक्षा करने का अधिकार है, वो हमारी सुरक्षा करते हैं। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में एक मलबे का ढेर देके जाएंगे? क्या ये हमारा धर्म है? क्या यह सनातन धर्म है? यह भूमाफिया यार। माफिया ना बेटा बहुत देख के आए हैं। हरियाणा के एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह साहब की हत्या हुई थी। आरटीआई के कितने सारे एक्टिविस्ट हैं, उनकी हत्या हुई है। ये लैंड माफिया भूमाफिया ने किया है, खनन माफिया ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में बहुत स्पष्ट किया है कि इलीगल माइनिंग बगैर पॉलिटिकल पेट्रोनेज के मुमकिन नहीं है। और सब पार्टी की बात कर रहे हैं, किसकी सरकार क्या थी उस समय और आज क्या, सबके लिए उसने बिल्कुल एक डेफिनेशन ये दी हुई है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जिन लोगों को लग रहा है ना कि इन कुछ राज्यों का मुद्दा है या किसी पार्टी का मुद्दा है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है, किसी राज्य का नहीं है। इनमें से कोई भी मेरा राज्य नहीं, मेरा एक राष्ट्र है। और जब हम उसकी एक वॉल की बात करते हैं ना दोस्तों, एक दीवार है यार, राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर हम एक जिस दीवार को आप गिरा दोगे ना, तो जो एक पूरा का पूरा हीट वेव्स, हम गर्मी की हम बात कर लें, हम ये ना शहरों को शमशान बना सकती है। इतना बड़ा तूफानी एक तूफान आ सकता है रेगिस्तान से उठ के। ये मेरी पर्सनल ड्यूटी कैसे बनती है, क्यों कर रहा हूं ये वीडियो? बहुत सारे लोग, मुझे पता है, बहुत सारे पहले भी सुने हैं। फंडामेंटल राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी कोई बात नहीं करता ना। आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ। अप्रैल 2024 में एमके आज रजनीत का मेरे ख्याल से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, जिसने कोर्ट में बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि जलवायु, क्लाइमेट चेंज जो है वो उसके प्रतिकूल प्रभाव जो है उसके लिए एक मौलिक अधिकार में इसको लेना जरूरी है। आर्टिकल 51A(G) क्या कहता है? हर नागरिक का फंडामेंटल ड्यूटी है कि वह वनों की, झीलों की, नदियों की, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, रक्षा और सुधार करने के लिए उसका दायित्व वो कर भी सकता है, करना चाहिए। आर्टिकल 48A कहता है कि राज्य का कर्तव्य है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, कंट्री आप कह सकते हैं, कि पर्यावरण की रक्षा करे। मैं जानता हूं, मैंने हमेशा कहा है, मैं हर कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूं, लेकिन आर्टिकल 137 के तहत हम रिव्यू की मांग करते हैं। हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम आपसे रिव्यू की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो विज्ञान है वो हाइट से नहीं यार, इकोलॉजिकल इंपैक्ट से तय होता है। और उसके बेस पे मैं आर्टिकल के तहत मांग कर सकता हूं। 6th शेड्यूल, अगर आप सच में, कोई भी जानता है ना 6th शेड्यूल की हम बात करते हैं, जहां पर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जो हैं, और जो अभी लद्दाख का मुद्दा हुआ तो वो है, हम अरावली को अगर 6th शेड्यूल में डाल देते हैं, तो एक बात बताइए, इसमें सुरक्षा की मांग क्या गलत है? क्या जनजातीय क्षेत्रों के लिए बना हुआ था? नहीं, 6th शेड्यूल में तो आप किसी को भी जो इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। इकोलॉजिकल हेरिटेज के लिए भी एक पूरी शील्ड है जिसको आप डाल सकते हो 6th शेड्यूल के अंदर। यहां हमारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है वो समझना जरूरी है, सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करना नहीं। पहाड़ों को अगर आप 100 मीटर की ऊंचाई से सिर्फ आंकेंगे तो यार फिर तो 90% कर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहा है कि नहीं? विंड ब्रेक की क्षमता उसकी है कि नहीं? इतनी सी बात है, उसके मुद्दे पे आंका जाना चाहिए, उसके क्षमता पर आंका जाना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी कमीशन बनना चाहिए, वैज्ञानिकों की और हाइड्रोलॉजिस्ट की एक स्वतंत्र कमेटी बने। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति और कोर्ट को सही डेटा दे डायरेक्टली। सैटेलाइट्स एंड AI सर्वेलेंस, पूरे खनन माफिया को, जो माइनिंग माफिया, उसको रोकने के लिए रियल टाइम पे मॉनिटरिंग की जा सकती है। हम इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है और वो बिल्कुल कंपलसरी कोर्ट कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, आर्टिकल्स हैं। यह लड़ाई क्या मेरी व्यक्तिगत है? जजमेंट फाइनल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इनफेलेबल नहीं। सेव अरावली विथ साइंस, विथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विथ भारत। आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, और बहुत जोर से
जो अंधभक्त हैं, जो इस निर्णय को सही बता रहे हैं, उनको बहुत बुरा लग सकता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्र सबसे पहले। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? हम पूजते हैं। आप किसी चीज को पूजने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा गुरु हर शास्त्र में, हर वेद में, हर पुराण में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला गुरु किसको कहा गया? ग्रहों का कहा गया ना। उन ग्रहों में से महत्वपूर्ण क्या आते हैं? ग्रहों के अलावा क्या कहा गया है? वो है जो आपको जीवन प्रदान करते हैं, जीवन क्या यापन करने में सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या आज आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है? और ऐसा है दोस्त, अगर आप और हम सब अपनी पर आ जाए ना, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियां ना तलवे चाटने वालों को याद नहीं रखने वाली। और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता मुझे कैसे याद रखा जाएगा, लेकिन मैंने अपनी आवाज उठाई और उठाता रहूंगा, क्योंकि यहां बात आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आप क्या पूरे राष्ट्र को कंक्रीट का जंगल बना देंगे, या आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा तो छोड़कर जाओगे ना? आप जानवर, मैं जिस धर्म का पालन करता हूं, मेरा सबसे बड़ा धर्म मेरा राष्ट्र है। याद रखना, जब जब राष्ट्र पर बात आएगी, जब जब राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों पर बात आएगी, मैं आवाज उठाऊंगा। जिसके बाप में दम है, इस आवाज को रोकने की औकात ना थी किसी की, ना है, ना किसी की होगी। उसके लिए मां भगवती, महाकाल और मेरे गुरु बजरंगी, इनके अलावा मैं किसी के बाप से नहीं डरता बे। इसलिए ये वीडियो करने की हिम्मत रखता हूं, कर रहा हूं। अब आप देखिए, आप आवाज उठाते हैं या आज भी तलवे चाटते रह जाते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।